आज पूरी दुनिया की नजरें समुद्र के एक छोटे से हिस्से पर टिकी हैं, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध के बीच अब एक ऐसी खबर आ रही है जो आपकी और हमारी जेब पर सीधा असर डालने वाली है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने इस रणनीतिक समुद्री रास्ते को आंशिक रूप से ब्लॉक करने के संकेत दिए हैं। ये खबर इसलिए डरावनी है क्योंकि दुनिया का 20% से ज्यादा कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ताजा हालात ये हैं कि हॉर्मुज के रास्ते में जहाजों का ट्रैफिक पूरी तरह थम गया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की चेतावनी के बाद कई विशाल तेल टैंकरों ने या तो बीच में समुद्र में लंगर डाल दिया है या वे बीच रास्ते से ही यू टर्न ले रहे हैं। जब जहाजों की आवाजाही रुकती है तो सबसे पहले असर पड़ता है फ्रेट रेट्स और बीमा की लागत पर। युद्ध के खतरे को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम इतना बढ़ा दिया है कि ईंधन ढोने का खर्च आसमान छूने लगा है। इसका सीधा नतीजा हम देख रहे हैं तेल की कीमतों में। ब्रेंट क्रूड पहले ही $80 प्रति बैरल पार कर चुका है और जानकारों का मानना है कि अगर ये संकट खिंचा तो ये $100 के पार भी जा सकता है। अब सवाल यह है कि भारत के लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत है। भारत अपनी जरूरत का आधा से ज्यादा कच्चा तेल खाड़ी के देशों से मंगवाता है और वो सारा तेल इसी हॉर्मुज के रास्ते से आता है। अगर ये रास्ता बंद रहता है तो भारत को मिलने वाली सप्लाई न केवल महंगी होगी बल्कि बाधित भी होगी। इसका सीधा असर आपके शहर के पेट्रोल पंप और रसोई गैस यानी कि एलपीजी की कीमतों पर पड़ेगा। ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रह गई है बल्कि अब ये एक वैश्विक एनर्जी संकट बनता जा रहा है। कुल मिलाकर आज की ये स्थिति वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक रेड अलर्ट है। जहाज रुके हुए हैं, कीमतें बढ़ रही हैं और अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे में ये देखना होगा कि वैश्विक शक्तियां इस समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए आखिर क्या कदम उठाती है। आपको क्या लगता है कि भारत को तेल के लिए अब खाड़ी देशों के अलावा दूसरे विकल्पों पर ज्यादा तेजी से काम करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।